शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत जो कि 26 मई 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। अपरा एकादशी का व्रत अपार पापों को नष्ट करने वाली और अपार धन देने वाली है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अगर अधिक मास या मलेमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। और हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक माह में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और फिर अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें एकादशी व्रत के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, त्रिविक्रम भगवान की जय। एक बार की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ माह की एकादशी का नाम और इसका महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निस्संदेह ही नष्ट हो जाता है। कार्तिक माह में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा फाल्गुन माह में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से हो जाता है।
गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है, एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है, तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि, और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा एकादशी की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुम अपरा एकादशी से जुड़ी हुई एक कथा को सुनो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से सदा ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा का रूप धारण कर उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार से उत्पात करने लगा। फिर एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, और फिर अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए आपसे कही है। आप तो सर्व सामर्थ्य हैं सभी को जानने में। हे राजन, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, त्रिविक्रम भगवान की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत जो कि इस बार 26 मई 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 मई 2022 दिन बुधवार सुबह 10:34 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 मई 2022 दिन गुरुवार सुबह 10:56 और इस व्रत का पारण जो कि 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:25 से सुबह 8:10 तक अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम, यानी कि इस व्रत का पारण तिल से किया जाएगा।
अगर यह संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:36 से दोपहर 3:18 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि आयुष्मान योग रात्रि 10:14 तक, उसके बाद सौभाग्य योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। एकादशी तिथि के दिन जो कि 26 मई 2022 सुबह 5:46 से 27 मई 2022 को दोपहर 12:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र रात्रि 12:40 तक। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। जहां तक हो सके सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और रात्रि के समय में जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए कथा श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन करके सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी तिथि के दिन, दशमी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इन 3 दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है तो इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस दिन अपने मन में बिल्कुल भी क्रोध ना लाए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करे। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान अगर कोई याचक आपके पास आता है तो याचक को अवश्य ही कुछ न कुछ दान, अन्न, वस्त्र आदि अवश्य देना चाहिए अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। किसी भी प्रकार का अगर व्रत कर रहे हो तो व्रत के दौरान सच्ची श्रद्धा का होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के व्रत में कभी भी मन में संशय नहीं होना चाहिए। व्रत के प्रति मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी से पहले ही भगवान के पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में तुलसी पत्र का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान को जब नैवेद्य का भोग लगाते हैं या भगवान को तुलसी पत्र उनके ऊपर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाने चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तिल के साथ साथ भगवान को यव भी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जो कि जौ। विशेष प्रकार से अपरा अचला एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में अगर आप जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सब आरती, स्तोत्र, मंत्र चालीसा आदि सुनना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल जो कि भक्तिमय वातावरण पे, उस चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आरती, स्तोत्र, मंत्र चालीसा आदि का आप सब श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।